और हरियाणा के चुनावी दंगल से बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज हरियाणा में होने वाले खरगे की रैली सैलजा की नाराजगी की वजह से रद्द हुई है। और आज हरियाणा के अंबाला में खरगे की रैली होने वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त पर खरगे की रैली कैंसिल कर दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सैलजा की नाराजगी की वजह से खरगे की रैली रद्द हुई। सूत्रों के मुताबिक कल शाम सैलजा ने खरगे से मुलाकात की थी। खरगे से मिलकर सैलजा ने नाराजगी जताई थी और सूत्रों के मुताबिक बिना सैलजा के रैली नहीं करना चाहते थे मल्लिकार्जुन खरगे। और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही सैलजा की नाराजगी दूर करके खरगे हरियाणा में रैली करेंगे। और सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर सामने आ रही है कि सैलजा के बिना रैली करने से गलत संदेश जाने का डर था, इसीलिए खरगे की रैली रद्द कर दी गई। और कांग्रेस अध्यक्ष ने आज हरियाणा में रैली क्यों रद्द की, क्या वजह कुमारी सैलजा की नाराजगी है या वजह कुछ और है, कुमारी सैलजा का अगला प्लान आखिर क्या है, क्या वो पार्टी के लिए हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगी, इन तमाम सवालों का जवाब दिया खुद कुमारी सैलजा ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में। कुमारी सैलजा हैं मैम, मल्लिकार्जुन खड़गे को आपके चुनाव क्षेत्र में जहां से आप सांसद रही वहां रैली करने जाना था, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया। कहा जा रहा है कि इस वजह से, क्योंकि आप साथ नहीं होती, इस वजह से कैंसिल किया। मुझे मालूम नहीं है कि क्या ये पूरा मामला है, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो मैं टिप्पणी भी कैसे कर सकती हूँ इस पर। प्रचार कब से शुरू करेंगी मैम आप? जल्दी करेंगे, 2-3 दिन में करेंगे शुरू और जाएंगे हरियाणा में, कई जगह जाएंगे। मेरा अभी जो हल्का है वहाँ पुराना है, 2-4 जगह और जितना टाइम परमिट करेगा जाएंगे। पिछले कुछ दिन थोड़ा गैप नहीं हो गया लंबा? थोड़ा सा गैप तो हुआ है, लेकिन कवर करेंगे। अच्छा, कल आप मिली थी मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, मुलाकात आपकी हुई थी, क्या बात हुई? ये आप क्या समझते हैं, मीडिया में ये सारी बातें होती हैं क्या? आप हंसते हंसते ना, हंस के सब कुछ कह जाती, तो मतलब कुछ तो बात हुई, को ना बुलाया होगा उन्होंने? नहीं, बीच बीच में होती रहती हैं कुछ बातें, होती हैं, डिस्कस तो करनी होती है। मैम, आपके जो सपोर्टर हैं यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ, घर के बाहर बैठे हुए हैं, क्या ये लोग कह रहे हैं आपसे बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि आप जा नहीं रहे हैं, तो ये तो एक कॉमन है ना कि आप थोड़ी सी नाराज़ हैं, अपने लोगों के बीच नहीं जा रही, पार्टी के पक्ष में प्रचार नहीं कर रही, तो इसकी वजह क्या है? तो बात ये है कि मैंने हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी और लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए ही मैंने राजनीति की है, ताकि लोगों की लड़ाई भी लड़ें, उनकी सेवा भी करें, उनके काम भी हों, चाहे वो हरियाणा के लोग हैं चाहे हमारे कार्यकर्ता हैं। तो उसमें अगर कभी कहीं कमी आती है किसी तरह से, तो कहीं ना कहीं कुछ लगता तो है ही। और ये लोग इतने ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं, पार्टी में संगठन बना नहीं है, 10 से ज़्यादा साल हो गए हैं, तो लोगों की उम्मीदें और सब कुछ ये चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं, कभी डिटेल में फिर करेंगे बात। बीजेपी को बड़ा प्यार आ रहा है, वो लगातार ऑफर पे ऑफर। मेरे ऊपर प्यार कैसे आ सकता है कांग्रेसी पे? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का तो रास्ता ही अलग है। 25 तारीख की जो बात है सैलजा जी की, 25 को शामिल हो जाएंगी, दावा कर रहे हैं बीजेपी के सूत्र। देख लेना, 25 को देख लेना, पता चल जाएगा। सैलजा अब नाराजगी खत्म है? बात नाराजगी की नहीं है, कुछ मुद्दों की बात थी, वो अलग सब्जेक्ट है। कुमारी सैलजा जी कह रही थी कि नाराजगी नहीं है, कुछ मुद्दे थे जिसको उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचा दिया। कैमरामैन रंजन के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी सैलजा की नाराजगी पार्टी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। बीजेपी जहां उन्हें अपने पाले में लाने का ऑफर दे रही थी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की जा रही हैं। सैलजा जी के बारे जातिवाद बयान दिए, उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। क्या हरियाणा कांग्रेस में दो फाड़ हो चुके हैं? क्या कुमारी सैलजा पर पार्टी में बिखराव है? क्या कांग्रेस कुमारी सैलजा को मना पाएगी? सैलजा की खामोशी और कई सवाल। राजनीति में महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई पुराने से पुराने रिश्तों को भी तोड़ देती है। इस वक्त हरियाणा कांग्रेस में कमोबेश ऐसी ही कश्मकश है। पार्टी की दिग्गज नेता कुमारी सैलजा की खामोशी एक नए तूफान की तरफ इशारा कर रही है।
हालांकि पार्टी की तरफ से लगातार किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया जा रहा है। हमारी शैलजा कब तक चुनाव प्रचार में आ जाएगी? आएंगे, काम में सभी कांग्रेस के नेता आएंगे। नाराज चल रही है आजकल, नाराज चल रही है सर कुमारी शैलजा। छोटा साहब, मनोहर लाल जी ने कुमारी शैलजा को कहा कि आप अगर बीजेपी में शामिल हो हैं। इसका मतलब क्या है, वो हार मान चुके हैं अपनी बीजेपी। कुमारी शैलजा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, जिम्मेवार नेता है। भले ही कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा की नाराजगी को लेकर के इनकार किया जा रहा हो, लेकिन बीजेपी ने अप्रत्यक्ष तौर पर उन पर सियासी डोरे डालना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस को टारगेट पर लिया और कुमारी शैलजा के अपमान को दलित समाज का अपमान करार दिया। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है एक इतनी बड़ी नेत्री का इस प्रकार से हल्के शब्दों के साथ अपमान करना। प्रदेश के हर आदमी को इससे तकलीफ हुई है और हमारे अनुसूचित समाज में तो इसका व्यापक रोष है और होना भी चाहिए। माफी मांगी जानी चाहिए थी। बड़े लोगों ने माफी मांगनी थी जिनके वो समर्थक थे। और यहाँ से जो एक कैंडिडेट था पेलपा से, जिसको जबरन बैठाया गया, उसका भी व्यापक रोष है। मेरे पास भी बहुत सारी जानकारी आई है कि अनुसूचित जाति वर्ग का कोई भी भाई कांग्रेस को पर्ची नहीं डालेगा। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके मामले को और तूल दे दिया है। अमित मालवीय का दावा है कि ये वीडियो जींद का है, जिसमें राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए बयान और कुमारी शैलजा की नाराजगी के चलते दलित समाज ने कांग्रेस को वोट न देने का ऐलान कर दिया है। जहां तक भी आपकी आवाज आए, अपने रिश्तेदार भाईचारे में हाथ जोड़ के बोला कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आज हरियाणा के जींद में डीएससी महासम्मेलन में ये ऐलान किया गया कि दलित समाज कांग्रेस को वोट नहीं देगा। 20,000 से अधिक लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे और कुमारी शैलजा के साथ अभद्रता से दलित समाज आक्रोशित है। हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी की फिर सरकार बनेगी। और आइए अब समझते हैं कि आखिर कुमारी शैलजा की नाराजगी की असल वजह क्या है। माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा हरियाणा में टिकट वितरण में अपनी नजरअंदाजी से नाराज हैं। खबर है कि शैलजा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। पार्टी भतीजे को टिकट देना चाहती थी, लेकिन भतीजे के नाम पर कुमारी शैलजा तैयार नहीं हुई। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने उम्मीदवारों की जो लिस्ट बनाई है, उन 90 उम्मीदवारों में से सिर्फ 7 ही कुमारी शैलजा के करीबी हैं। बताया जा रहा है कि 90 में से करीब 78 उम्मीदवार भूपेंद्र हुड्डा गुट के हैं। इसके अलावा हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के दौरान भी कुमारी शैलजा मौजूद नहीं थी। कुमारी शैलजा हरियाणा चुनाव का बड़ा चेहरा है, साथ ही दलित समुदाय में उनकी जबरदस्त साख है। यही वजह है कि कांग्रेस के लिए कुमारी शैलजा की नाराजगी नया खेल कर सकती है। हरियाणा में कांग्रेस के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक अहम फैक्टर हैं। चुनाव के बीच कांग्रेस हुड्डा को नाराज करने का रिस्क नहीं उठाना चाहती, लेकिन इस चक्कर में कुमारी शैलजा की नाराजगी भी पार्टी को महंगी पड़ सकती है। इसलिए कांग्रेस अब बीच का रास्ता निकालने की तैयारी कर रही है। इन सब के बीच भूपेंद्र हुड्डा इस पूरे मामले में शैलजा को लेकर क्या लाइन ले रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत हम आपको दिखाते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को किस तरह का समर्थन मिल रहा है, हमारे साथ हुड्डा साहब हैं। हुड्डा साहब, प्रदेश में लगभग लगातार आपने हर क्षेत्र में जा चुके हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, जो जन समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा के 36 बिरादरी मन बना चुके हैं अब की बार कांग्रेस की सरकार। तो कांग्रेस को विकल्प के तौर पर क्यों मानेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं प्रदेश के अंदर? क्योंकि आपने लोकसभा में देखा, लोग अपनी वोट व्यक्त नहीं करते लोकसभा, क्योंकि हरियाणा में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है, तो अपनी वोट खराब नहीं करेंगे लोग, और इस वास्ते कांग्रेस को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जो निर्दलीय तौर पर लड़ रहे हैं, क्या आपने मना पाए?
बहुत सारे मान गए, कुछ रह गए। जो कांग्रेस के जेन्युइन तो बहुत कम हैं जो लड़ रहे हैं, लेकिन काफी जिन्होंने 2500 एप्लीकेशन दी थी उनमें से कुछ लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मान गए। कुछ बातें चल रही दुष्प्रचार विपक्षी पार्टी की तरफ से कि भाई अपशब्द बोले गए हैं। मैं कुमारी शैलजा का जिक्र करना चाहूंगा कि किस तरीके से आप उन चीजों को देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे तो जो ये तो शैलजा जी तो हमारी बहन है, वरिष्ठ नेता है, लेकिन किसी के बारे में भी कोई जातिक सूचित करता है, कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है, वो कांग्रेसी नहीं है। कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को आप? नहीं, है जो कांग्रेसी नहीं है, कांग्रेस की नीतियों में जो वो करता है वो जाति सूचक कोई कह नहीं सकता है। सेकुलर पार्टी है हमारी। पार्टी के बड़े नेताओं के कांग्रेस का जो स्लोगन है, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पर। पार्टी के सीनियर नेताओं के कार्यक्रम बन रहे हैं। राहुल जी का भी कोई कार्यक्रम तय हुआ? अभी बनेगा, उनका कल जम्मू गए हुए और वहां से आने के बाद बन जाएगा। तस्वीर कैसी देख रहे हैं आप विधानसभा की इस बार? कांग्रेस का बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। जैसे कर्ज की बात कर रहे हैं आप, प्रदेश के अंदर कर्ज बढ़ रहा है और आपके घोषणा पत्र के अंदर जैसे महिलाओं को 2000 रुपए देने की बात है और फिर 6000 रुपए पेंशन की, तो कैसे मैनेज होगी ये चीजें? तो उनका देखा नहीं आपने? बीजेपी का क्या आया? जब हमने रिलीज किया तो कहाँ से खर्चा आएगा, और वो करे तो उनका कहाँ से आएगा जब ऑलरेडी खर्चे में निभा रखा है। ये तो जब हमने 2005 में सरकार बनी, जब हमने कहा हम बिजली के बिल माफ करेंगे, तो ये सवाल उठाए थे भाई कहाँ से आएगा। वो ना मन जो हमने मैनिफेस्टो में कहा वो हुआ। और 3 दिन पहले हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दिया था। अब कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर कभी खुद कांग्रेस में आना चाहते थे। और किसी की इच्छा हो जाए तो उसे अपना अपमानित करने का उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता कि एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान अगर तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी और खड़ा होकर के किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना? नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल करती है ना, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। उस बहन को गालियां तक दी है इन्होंने, घर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आए तो हम तैयार हैं उनको मिलाने। छोड़िए ना, पुरानी बात हो गई है, लेकिन अब जब उनको हटाया गया, बहुत मायूस थे, बहुत दुखी थे, संदेशे भिजवाते थे हमारी पार्टी के पास। बात बन भी नहीं सकती थी, नहीं बनी।